Hello student, today in class 12th my topic is microbes in sewage treatment. We know that there are various kinds of dirty water released from every house. These water are flow in river and these dirty water are also called as sewage. सीवेज मीन्स क्या होता है कि द म्यूनसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है। जो नाले में बहता हुआ गंदा पानी है वही क्या होता है, उसी को हम सीवेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या होता है? सीवेज सीवेज it is the municipal municipal waste वाटर। ये म्यूनसिपल वेस्ट वाटर है जो कंटेन क्या रखता है, कंटेनिंग large amount of organic matter organic matter or large quantity of quantities of human excreta। ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी ह्यूमन के ज़्यादातर इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं सीवेज में। तो आगे हम देखते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, सीवेज। नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सीवेज जो होता है कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजन, ठीक है ना, एंड माइक्रोब्स, ठीक है। तो सीवेज में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में पैथोजेनिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं। बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू नेचुरल बॉडी सीवेज इज मेड लेस पॉल्यूटेड। सीवेज को क्या किया जाए, लेस पॉल्यूटेड कर दिया जाए, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो हाईली पॉल्यूटेड होते हैं सीवेज में उसी को हम लेस पॉल्यूटेड कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज को ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जाता है, ठीक है। सीवेज को ट्रीट करने के लिए यानी गंदे पानी को साफ करने के लिए डिफरेंट काइंड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको STP कहा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है, लगाया जाता है। इसको सबसे पहले इसको ट्रीट करने के लिए कई एजेंसियां आई, जिसमें से मुख्य रूप से गंगा एक्शन प्लान
एंड दूसरा है यमुना एक्शन प्लांट। दूसरा क्या है? यमुना एक्शन एक्शन प्लान। ठीक है ना? तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चलाया गया। इनिशियली ये स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, अंडर विच लार्ज नंबर ऑफ, इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीवेज एसटीपी की स्थापना की गई। एसटीपी, तो इसमें लार्ज अमाउंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने की घोषणा की गई। Therefore, the sewage directly discharged into river डू नॉट अकर। इसमें क्या किया जाता था कि सबसे पहले म्यूनसिपल जो वाटर होता था, जो घर से निकले गंदे पानी, डर्टी वाटर को क्या किया जाता था कि उसको ट्रीट किया जाता था, और ट्रीट करने के बाद उसको रिवर में डिस्चार्ज किया जाता था। तो सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट बाय 2 स्टेप। सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है उसको 2 स्टेप में किया जाता है। द सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरीड the sewage treatment is carried out in 2 स्टेप, 2 स्टेज में। फर्स्ट को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट को क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। फर्स्ट को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे और सेकेंड को सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले बेसिकली सीवेज में जो फिजिकली बड़े बड़े पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन यानी छान कर और सेडिमेंटेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी के अंतर्गत क्या आता है कि प्राइमरी के अंतर्गत, ठीक है, यानी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसके अंतर्गत जो इसके अंतर्गत जितने भी फिजिकल बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, फिजिकली बड़े बड़े जैसे पार्टिकल्स, प्लास्टिक के बैग, थैले, बॉटल जो वाटर बॉडी पर फ्लोएट करते हैं, इन सब को क्या किया जाता है कि ऊपर से छान कर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेडिमेंटेशन के लिए क्या किया जाता है? रोका जाता है। और शुरुआत में फ्लोटिंग डेब्रीज, जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती हैं उनको क्या किया जाता है? रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। अब इनको रिमूव करने के बाद में जो सॉइल के छोटे छोटे बॉडी होते हैं, ये नीचे तली में क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। ये नीचे तली में क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। इन्हें प्राइमरी स्लग कहते हैं, ठीक है। तो जो डर्टी या गंदे पानी होते हैं उसमें प्लास्टिक के बैग, जो फिजिकल सब्सटेंस होते हैं उनको छान कर अलग कर लिया जाता है और उनको सेटल डाउन होने के लिए एक बड़ा सा टैंक बनाया जाता है। सेडिमेंटेशन के बाद जो प्राप्त
डर्टी वाटर होता है वो कहलाता है प्राइमरी स्लगेज। ठीक है, ऊपर सुपरनेट इफ्लुएंस बचता है प्राइमरी सेटिंग टैंक में, इसको इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अब इस वाटर को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स और वाइग्रस ग्रोथ को अलाउ करवाते हैं। किसी भी बैक्टीरिया को इसमें, बैक्टीरिया फंजाई इन सब चीज़ों को क्या करवाते हैं इसमें ग्रो करवाते हैं। तो जो डेवलपिंग ग्रो करते समय बैक्टीरिया जो होते हैं, जो वाटर में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनके मेजर पार्ट को वे कंज्यूम कर लेते हैं। और मेजर पार्ट को जब वे कंज्यूम कर लेते हैं तो BOD का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जो होती है सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, जिससे वाटर क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाता है। तो BOD का मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, ठीक है। इसको बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं, BOD का पूरा नाम है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी वाटर में ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो उसकी BOD क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर कम होंगे, ऑर्गेनिक मैटर उनमें क्या होंगे, जब कम होंगे और वे ऑर्गेनिक मैटर कम कम होंगे, जब किसी माइक्रोब्स को हम उसमें ग्रो कराएंगे तो वह माइक्रोब इस ऑर्गेनिक मैटर का उपभोग यानी उसको डाइजेस्ट कर देता है, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वाटर क्या हो जाएगा, लेस पॉल्यूटेड हो जाएगा। देन इस वाटर को हम क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं सेटल डाउन होने के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद सेटल डाउन होने के बाद इस वाटर का सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है, और यही वाटर फिर बाद में क्या किए जाते हैं कि रिवर्स और टैंक में सेटल डाउन होने के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इवन देन यानी सीवेज का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए क्या क्या यूज होता है, तो इसका हम रिवीजन एक बार फिर आपको करवा देते हैं कि सीवेज मीन्स होता है म्यूनसिपल वेस्ट वाटर, यानी नदी से नालों से का बहता हुआ पानी, वही क्या कहलाता है, सीवेज वाटर कहलाता है। उस सीवेज वाटर में लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। उस ऑर्गेनिक मैटर में पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल बॉडी में क्या किया जाता है, छोड़ने से पहले, नेचुरल बॉडी में यानी रिवर में छोड़ने से पहले इसको लेस पॉल्यूटेड करना ही सीवेज ट्रीटमेंट का उद्देश्य है। अगर तो इसको पूरा करने के लिए कई प्लान बनाया गया, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाए जाते हैं।
अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जैसे गंगा एक्शन प्लांट हुआ, यमुना एक्शन प्लांट हुआ, तो ये मिनिस्ट्री के द्वारा इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर विच लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का फॉर्मेशन करवाया गया। और सीवेज के जो ट्रीटमेंट का प्लांट होता है उसमें सीवेज को ट्रीट करने के लिए 2 स्टेज में इस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि प्राइमरी स्टेज में हम देखते हैं कि प्राइमरी स्टेज में जो सीवेज वाटर होते हैं उसमें उपस्थित फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट। यानी उस गंदे पानी में जो भी पॉलीथीन के बैग्स या कोई भी थिंग्स जो फ्लोएट करती हैं बड़े बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उन सभी सस्पेंडेड पार्टिकल लाइक एज फ्लावर, फ्लोएटिंग फ्लावर, तो इन सभी चीज़ों को क्या कर लिया जाता है कि उनको छान कर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर लिया जाता है। देन इसको छोड़ दिया जाता है सेडिमेंटेशन के लिए, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं नीचे तली में बैठ जाते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद जो वाटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्लगेज। क्या कहते हैं? स्लगेज। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट को हम प्राइमरी ट्रीट करने के बाद इसको हम भेजते हैं किसमें? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से प्राप्त जो वाटर होता है उस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तथा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो उसमें हम डिफरेंट काइंड्स के माइक्रोब्स लाइक एज फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेप्ट्रा माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। जब कोई माइक्रोब उसमें ग्रो कराएंगे तो वह माइक्रोब उस ऑर्गेनिक मैटर को ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है। जो वो ऑर्गेनिक मैटर को पूर्ण रूप से खा जाएंगे तो उसके साथ साथ इसमें जो ऑक्सीजन होगी उसको खा जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? उसमें ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे वाटर में, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी हो जाती है और वाटर क्या हो जाता है? लेस पॉल्यूटेड होता है। तो वाटर लेस पॉल्यूटेड हो जाता है तो उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है। और फिर इसके बाद उस वाटर को हम देन क्या करते हैं? उसी वाटर को हम सेटल डाउन होने के लिए एक बड़े से टैंक से गुजारते हैं, जिससे जो बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल हैं या आप कह लें जो सैंड पार्टिकल्स है या और ऑर्गेनिज्म है वो सेटल डाउन हो जाए। और जैसे ही वे सबस्टेंस क्या होते हैं? सेटल डाउन होते हैं, देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि रिवर में डिस्चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट का हम यूज करके उनको हम क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं। तो इसके लिए जो गंगा एक्शन प्लांट, यमुना एक्शन प्लांट डिफरेंट काइंड के रिवर्स को में जो बहते हुए नाले के पानी है उस नाले को पानी को डायरेक्ट न छोड़ करके ये किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू उसको वाटर के ट्रीट करके इसको डायरेक्ट न छोड़ करके उस ट्रीटेड वाटर को छोड़े, तो जिससे रिवर का पानी लेस पॉल्यूटेड होगा और बायोलॉजिकल लाइफ भी क्या होगी? प्रोटेक्ट रहेगी। इस प्रकार से माइक्रोब्स का जो यूज होता है वो सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको स्टडी कराएंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायो गैस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है बायोगैस बनाने में।
ठीक है। इसकी स्टडी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड